सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। सो आज का टॉपिक ये जो एनाटमी का एग्ज़ाम, ओके, जो मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। मेनली बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं पर हर किसी के टाइप्स अलग अलग है। मैं उस पर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, पर अभी जो मेन, जो सबसे आपका सेकेंड ईयर में दिसंबर में जो मेन एग्ज़ाम होता है जिसको एनाटमी का बोलते हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है आपके लिए, उसका मैं सबसे पहले बताऊँगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते रहिए मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। अगर मैं स्टार्ट करूं यार कि एनाटमी का एग्ज़ाम, तो जैसे आपने पिछले वीडियो मेरा देखा होगा कि जब सबके रिजल्ट आ जाते हैं, जब सब अनाउंसमेंट हो जाती है कि हाँ इन सबको हफ्तों में आते हैं, इन सबको नहीं है, तो उन बच्चों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है, सबसे पहले किस बेसिस पे डिसाइड होता है किसको हफ्तों में आता है किसको नहीं है, तो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि सबसे पहले तो आपके पास यूनिवर्सिटी की लिस्ट आती है इतनी बड़ी। ठीक है, उसमें जितने भी ग्रुप्स हैं ना सब होते हैं। वहाँ पे आपको हर चीज़ की पर्टिकुलर रेटिंग सबकी पता चल जाएगी, किसकी कितनी रेटिंग है 85 में से। ओके, जो मेन, अगर आप एनाटमी डिपार्टमेंट औरंगाबाद में सेकंड कॉर्पस में वहाँ जाओगे तो पता चलेगा आपको, एक नोटिस बोर्ड आता है, उसमें पूरी सबकी रेटिंग लिखी रहती है। उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, मेन बात ये रखना, क्योंकि आपको यहाँ रेटिंग बढ़ानी है। और उसके पहले अगर आपकी 40 या 30 है, मीन्स फेल वाले कैटेगरी में हो आप, 40 हो गई 30 हो गई, तो आपको जाके इंक्रीज़ करनी है आपकी रेटिंग। तो उसके लिए भी आपको थोड़े थोड़े दिन दिए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपको एनाटमी डिपार्टमेंट जाना है और वहाँ पे जो आपके प्रीवियस मॉड्यूल या कोई एग्ज़ाम छूटे हुए हैं वो आपको क्लियर करके उनको पास करना है, तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने मिलेगा मेन। ये तो बैठने नहीं दिया जाएगा, ये मेन रूल है। नहीं तो कभी कभी बच्चों को बैठने दिया भी जाता है। ठीक है अब मेन मुद्दा यहाँ पे कि एग्ज़ाम किस प्रकार लिया जाता है। ठीक है, अब जब एग्ज़ाम के पहले आपको इतनी बड़ी क्वेश्चंस की बुकलेट दी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें, करीब करीब आपके पास सबसे पहले स्पॉटिंग होती है। स्पॉटिंग मीन्स कि पूरे कडेवर में क्या क्या आपको ढूंढना है और क्या क्या, मतलब जैसे वेरियस जितने भी वो रहते हैं, स्पॉटिंग होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, ग्लिनॉइड कैविटी हो गई, या ग्लूटियल लाइंस हो गई, या इंफीरियर लैरेंजियल नर्व हो गई, या एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाबुलर कैविटी, ये सब कोई भी जितनी भी हैं सबकी उसके पास लिस्ट होती है। उसमें कम से कम 400 से 500 स्पॉटिंग होती है। वो आपको पहले देखना है, हर एक एक और पूरी बॉडी की कौन सी नर्व कहाँ से जा रही है वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका क्या होता है कि कम से कम 300 को करीब क्वेश्चन होते हैं, 300 या 400 करीब क्वेश्चन बड़े बड़े, वो आपको पूरे पढ़ने रहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट पूरी एनाटमी ही आपको पढ़नी है। ठीक है, अब जब आपके पास बुकलेट आ जाएगी उसके बाद आपसे आपके पास सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का टाइम रहेगा, फिर आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, अब जितना ये सब पूरा एनाटमी का था, अब मेन जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस वाले दिन बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि हर 3-4 ग्रुप का एक दिन एग्ज़ाम होता है वहाँ पे। ठीक है, तो हर किसी की अलग अलग डेट होती है और कम से कम 200 करीब टिकट्स होती हैं, उसमें अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं वेरियस। ठीक है तो सबसे पहले जो, अगर आप जाओगे तो आपका वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि आपको हफ्तों में आता है, आपको हाफ हफ्तों में आता है, या आपको बहुत कम हफ्तों में आता है। मतलब एक बहुत वाली कैटेगरी होती है, तो जो बिल्कुल फुल मार्क्स वाले रहते हैं, जिनके 85 में से 80 तक आ जाते हैं, जिन इतने की रेंज में जो रहते हैं उनको तो फुल हफ्तों में रहता है। जिनका 75 या 80 तक के बीच में रेटिंग रहती है उनको हाफ हफ्तों में दिया जाता है। ठीक है, अब जो हाफ हफ्तों में है उसमें आपको करना क्या रहता है कि आपका एमसीक्यू टेस्ट नहीं होता, और जो आपको 4 क्वेश्चंस होते हैं मेन यूनिवर्सिटी की टिकट में, जो मतलब एग्ज़ाम की टिकट होती है, उसमें उसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, कोई भी 2। ठीक है, ना आपका एमसीक्यू होगा ना आपकी स्पॉटिंग होगी, और 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको आंसर देने, और उसके बाद आप पास हो जाओगे। वैसे ही फुल मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि आपके पहले फुल मार्क्स हुए रहते हैं। ठीक है अब मेन जो 85 जैसे हो गया, वैसे तो 100 नंबर का होता है पर यहाँ पे 85 लिया जाता है, क्योंकि बाद के जो 15 नंबर होते हैं ना वो यहाँ पे 3-3 करके डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, 3 4 12, हाँ, तो हर एक क्वेश्चन, जैसे आपके पास 4 क्वेश्चन है तो 3 4 12 हो गए। ठीक है, एमसीक्यू और स्पॉटिंग, एमसीक्यू के आपके 3 नंबर रहते हैं, और स्पॉटिंग के आपके 3 नंबर रहते हैं या 2 नंबर रहते हैं, और एमसीक्यू के आपके 2 नंबर रहते हैं, तो आपके पूरे 15 हो जाते हैं। 3 और 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें से आपको करना क्या है कि जो 15 नंबर है उसमें से आपको 7 के ऊपर लाना है मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तब आप पास किए जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 7 नंबर मिले, आपके 85 प्लस ये जो आप स्कोर कर रहे हो ना, 15 में से जितना स्कोर करोगे, जैसे आपके 6 है तो आप फेल माने जाओगे, अटेम्प्ट लग जाएगा।
आपके 7 आए 8 आए तो आप पास हो। तो ये आपके 85 जितने भी, जैसे 85 में से 70 है, 70 प्लस जो ये नंबर है 15 नंबर, ये आपके ऐड ऑन हो जाते हैं उसमें। तो इस हिसाब से आपकी रेटिंग बनती है, ठीक है। ये मैंने रेटिंग बनने का बता दिया। अब नेक्स्ट जब आप वहाँ जाओगे तो यार ऐसा माहौल रहता है ना, मतलब कि बता नहीं सकता मैं। आप देखोगे पूरे डिपार्टमेंट में भाई इतनी भीड़, क्योंकि उस दिन आपका भी एग्ज़ाम होता है और रशियंस का भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। वो भी आपके साथ बैठेंगे। और जब आप वहाँ जाओगे सबसे पहले उस दिन जाचोद अपनी मत भूलना। जाचोद बुक वो होती है जिसमें टीचर आपको साइन देती है, ठीक है। वो वाली बुक आपको हर उस दिन लेके जानी है। वो वाली बुक लेके जाओगे और पूरी लाइन से, इतना सीढ़ियों में भीड़, हर जगह पूरे डिपार्टमेंट भरा रहता है, आपको लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे और बैठे रहते हैं वहाँ पे, कम से कम 10 टीचर्स तक बैठे रहेंगे आपके लेने के लिए, इंटरव्यू टाइप का जो रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप एक एक करके आप जाओगे, सबसे पहले आपका वहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट होता है। एमसीक्यू में क्या होगा, आपके पास 1400 से या तो 2000 तक एमसीक्यू होंगे, वो आपको प्रिपेयर करना है। और वहाँ जाके मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, सिंगल करेक्ट भी होते हैं, वो आपको देना है। उसमें आपको 75 या 80 से अबव लाने चाहिए, या 70 अबव चाहिए, तब आपके 2 नंबर वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 70 से ऊपर लाते हो तो 1 नंबर, 80 से ऊपर लाते हो तो 2 नंबर, जितना भी है, और 100 लाते हो तो फिर तो आप पास हो ही। अगर एमसीक्यू में फेल हो गए तो भैया कुछ नहीं कर सकते, आपके 2 नंबर पहले ही कट गए 15 नंबर में से, ठीक है। अब जो इसमें पास होएगा उसको फिर नीचे जाने देंगे। नीचे आपकी क्या होगी, स्पॉटिंग। अब वहाँ पे मेन क्या होगा, मैम आपको टिकट देगी। आप जैसे पूरा यूनिवर्सिटी रहेगा, आप वहाँ देखोगे जो रूम है मेन, जितने भी कडेवर है, कम से कम 5-6 कडेवर, बोन्स, ऑर्गन्स, मतलब इतना फॉर्मेलिन, इतने आपके आँख जलन मारे, क्योंकि एक तो वहाँ फॉर्मेलिन रहता है इतना ज़्यादा, नाक में इतना दिक्कत होगी सूंघने में। और पूरे रूम में हर जगह भरा रहता है, और टीचर्स ही टीचर्स, टीचर्स ही टीचर, हर किसी का एक एक करके इंटरव्यू लेते हैं। अब यहाँ पे आपका रिटर्न नहीं होगा, ये याद रखना, वहाँ पे भी आपको ओरल बोलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, आपकी स्पॉटिंग होगी। अब उसमें से आपको 10 स्पॉटिंग देते हैं, कोई भी 10। अब 10 में से चाहे आपको ईजी वाली फंस जाए बोन्स की, या आपको नर्व्स फंस जाए, ठीक है, ये सीन है। और कडेवर रहेंगे मेन आपके पास, ठीक है। इतना हो के जब आपको 10 मिल जाएगी, आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट दिया जाएगा देखने के लिए कौन सी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये सब करके आपको फिर बोलेंगे दिखाओ। और उस दिन आपको फोर्सेप्स जरूर लेके जानी, फोर्सेप्स नहीं लेके जाओगे भगा देंगे। फोर्सेप्स लेके जाओगे और मैम उसी से छुपवाती है। और 10 स्पॉटिंग में से कम आपकी 7 करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब जैसे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है तो किस लोकेशन में है वो आपको याद होनी चाहिए। इन्फीरियर थायरॉइड नर्व है, यहाँ है, कहाँ होनी चाहिए। कोई भी मसल है, इधर है, इधर है। स्टेर्नोक्लिडोइड मेस्टोइड मसल है, इधर है, कौन कहाँ पे है। और लेटिसिमस डॉर्सी, ये सब तो चलो बड़ी बड़ी मसल है, छोटी छोटी चीज़ में दिक्कत आएगी। तो इसमें से अगर आपके 7 के ऊपर करेक्ट होते हैं तभी पास हो, नहीं तो इसमें भी आपके 2 नंबर गए, ठीक है। 7 नंबर, 15 नंबर में से आपके 4-5 नंबर इधर ही चले जाएंगे। अब मेन आएंगे आपके पास लिस्ट, जो आपको मैम टिकट देगी। अब टिकट का ये रहता है, टिकट मतलब जो एग्ज़ाम में वो रहता है, ठीक है। टिकट मतलब वही समझ लो जो आपको मेन क्वेश्चंस की वो मिलती है, पर्ची मिलती है। अब यहाँ ये है कि जैसे आप जैसे ऐसे जाओगे ना, तो एक जगह मैम रहेंगी, वहाँ आपकी जांच रखवाएगी, फ़ोन ऑन पूरा चेकिंग होगी बढ़िया। पर कुछ कुछ बच्चे फ़ोन तब भी लेके चले जाते हैं, पर वो आपकी दिक्कत की, अगर फंस गए तो भाई फिर अटैम्प्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेरे इस हिसाब से तो मत ही करना वहाँ पे फ़ोन ऑन का, क्योंकि बच्चे कई बार 2 फ़ोन लेके जाते हैं और फंसते भी हैं, ठीक है। वहाँ जाओगे, आपका फ़ोन रख लिया जाएगा, पूरी सब चीज़, और एक रूम में बिठा देंगे। वहाँ कम से कम 7 से 8 बच्चे रहते हैं जो अपना एग्ज़ाम देते रहेंगे। और वहाँ आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। 1 घंटा किसके लिए, प्रिपेयर करने के लिए मेन। तो यहाँ आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब जो 4 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट वाला को, अब जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके मॉड्यूल होंगे उसमें कोई भी एक वो रहती है, बोन रहती है, जैसे आपको क्लेविकल पूरी समझानी, उसके स्ट्रक्चर, ये सब, ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन आप मान लीजिए। पर जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में होगा तब आपको पूरी क्लेविकल नहीं आएगी, तब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे 4 क्वेश्चंस मेन आते हैं, तो एक आपका बोन्स और मसल्स, इन दो में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका इंटरनल ऑर्गन से पक्का आएगा, वो रहता है, ये मैम पहले ही बता देंगे, एक एक क्वेश्चन इनसे आता है। थर्ड क्वेश्चन आपका सीएनएस और पीएनएस दोनों से एक एक, एक नहीं मतलब दोनों का टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन आपका आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक सिस्टम या एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इन सब से एक क्वेश्चन आएगा। तो आप सोच लीजिए मतलब डिफिकल्टी लेवल कितना है। और यहाँ आपको लिख के टाइम बहुत, आपको 7-8 घंटे कुछ नहीं दिया जाता है, सिर्फ 1 घंटे आपको सिर्फ प्रिपरेशन के दिया जाता है कि आपको क्या क्या बोलना है टीचर के सामने, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ बोन्स और मसल का, तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ जितना भी, जैसे अपर लिम है, अपर लिम की पूरी आपको बोन्स और
या तो बोन्स या तो मसल्स पूरी समझानी है। अब जैसे मसल्स आ गए, तो जितनी भी यहाँ पे मसल्स हैं हाथ में, इंटर डिजिटलिस हो गई, प्रोफंडस हो गई, और जो इधर रहती हैं फ्लेक्सर्स मसल, एक्सटेंसर्स मसल, और यहाँ की छोटी छोटी हो गई एपोन्यूरोसिस हो गया यहाँ का पूरा, ठीक है, एबडक्टर, एडक्टर्स, और जो लिगामेंट्स हो गए पूरे, वो मतलब यहाँ के लिगामेंट से लेके बोन से लेके कार्पल बोन्स, जितना भी मतलब यहाँ पूरा जितना स्ट्रक्चर आता है, नर्व ऑफ सब, जितनी वेसल्स पास होती हैं सब आपको बोलना है। नर्व्स, हाँ बोन्स, और इसमें से ये बोल रहा हूँ, मतलब पूरा आएगा तो साथ में आपको नर्व्स और वेसल्स भी वहाँ पे समझानी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन ऑर्गन से, अगर ऑर्गन से आए तो आपको एक साथ किसी एक रीजन के ऑर्गन दे देंगे, जैसे लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन एक साथ दे दिया, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गन्स जो होंगे, फिर इंटेस्टाइन, ये सब पूरा एक एक करके, और आपको वहाँ पे थ्योरेटिकली नहीं समझाना है। जैसे बोन्स का क्वेश्चन है, मसल्स का क्वेश्चन है, यहाँ की मसल्स है तो एक एक मसल्स मैम को शो कर करके मुंह से बोल बोल के बतानी है। ये आपका ऐसे लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने बताया ऑर्गन्स पे, आपको लिवर उठाना है, लिवर की पूरी बाउंड्रीज वो सब बतानी है, फिर स्प्लीन पे आना है, सबको टच टच करके पूरा एनाटॉमिकल हर चीज़, उसके आजू बाजू के स्ट्रक्चर कौन सा लेवल पे क्या है, ये सब समझाना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सीएनएस और पीनस, जो मैं हर बार बोलता हूँ बहुत डिफिकल्ट, यहाँ बच्चे मैक्सिमम इसमें ले मतलब सीएनएस पीनस ले लेती है बच्चों की अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आप कडेवर के लेके पास जाएंगे, अब मैम बोलेंगे स्टार्ट कर दो, तो आपको यहाँ क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे आपको ऊपर का मिलता है डायनसेफेलॉन, तो डायनसेफेलॉन में जितने भी गायरस हैं, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, और इधर का सिंगुलेट गायरस, जितना भी मतलब अगर फोर ब्रेन है या कोई भी मिड ब्रेन है तो उसके आजू बाजू के स्ट्रक्चर, लेटरल वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल, रोम्बॉइड फोसा, मतलब एक रीजन का पूरा पर्टिकुलर आएगा और वो पूरा आपको कर करके शो करके बताना है। पर अगर आप वहीं मॉड्यूल दोगे तो आपको जैसे सिर्फ डायनसेफेलॉन उसका थोड़ा सा बताना है ऐसे। पर मेन आप देख लो, जैसे पूरा ब्रेन है तो पूरा ब्रेन के आर्टरीज, नर्व, वेसल, सब सब कुछ समझाना है अगर ब्रेन आता है तो, ठीक है। अब ऐसे फोर्थ क्वेश्चन आर्टरीज वेन्स, अब इसमें पर्टिकुलर आर्टरीज और वेन्स आएंगे, जैसे आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ अपर लिम, या तो ये आएगा, तो यहाँ की जितनी भी आर्टरीज हैं, या तो पाँव की ईलियक हो गई, जैसे ईलियक, या तो इंटेस्टाइन की आर्टरी है, अपेंडिक्स, इन सब की आर्टरी है, जो आपको आर्टरी ऑफ ड्रमोड है वहाँ का, और जितने भी एनास्टोमोसिस हैं, कौन किससे एनास्टोमोस कर रहा है, किसकी ब्रांच किससे कर रही है, जैसे पेट में बहुत, यहाँ एब्डोमेन रीजन पे बहुत सारी आर्टरीज है जिसमें बहुत सारे एनास्टोमोसिस है, ठीक है। तो वो आपको मेन इसमें समझाना पड़ता है, जितनी भी है आर्टरीज वेन साथ में, या तो इसके जगह या तो आर्टरीज वेन्स होंगी, या तो आपको लिम्फेटिक सिस्टम, अगर लिम्फेटिक सिस्टम है तो जितना भी पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा समझाना है, लाइक जैसे यहाँ ट्रैकियो ब्रोंकियल, ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स, पैराओटिक, प्रीओटिक नोड्स, और इलियक नोड्स, और जैसे मेमोरी ग्लैंड्स के पास सेनाइटल नोड्स और एक्सिलरी नोड्स, किस में कौन सा ड्रेन हो रहा है, कौन सा किस में कैसे मेटास्टेसिस हो रहा है, कैसे कैसे, मतलब जो सब भी रहता है, इस ये सब क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपको 1 घंटा दिया जाता है। उसके बाद टीचर कोई भी फंस सकता है, या तो आपका अपना टीचर फंसेगा तब तो ठीक है, मैम थोड़ी हेल्प कर देंगे, अगर दूसरा फंसा तो वो भी आपके अच्छे से ले लेते हैं। तो इतना क्वेश्चन करके जब आपका पूरा सब सही सही अगर आप बता दो तब आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से बता दिया तो आपको 3 नंबर तो मिल गए, अगर नहीं बता पाया तो 1 या 2 नंबर, अगर बिल्कुल नहीं बता पाया तो 0। तो ये सब पूरा मिला के आपको किससे 7 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और मेनली एमसीक्यू और स्पॉटिंग में बच्चे मैक्सिमम फेल होते हैं, 80% में बोल दूँ तो फेल होते हैं। आपके पास यही है जो 3 क्वेश्चन, इसी में आप नंबर अपने खींच सकते हैं। सो यही था इसका एनाटमी का एग्ज़ाम, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ होता था, और जैसे आप जब पूरा क्लियर कर लोगे तब उसके बाद की प्रोसेस तो फिर यार बहुत ही आसान है। उसके बाद फिर मैम बुलाएंगी, अच्छे से साइन देती हैं जाचोद में, और फिर उसके बाद फिर फ़ोटोशूट वो सब करवाओ, आप केक काटो मैम के लिए, और बस हल्ला हल्ला होता है, पूरे खुश होते हैं बच्चे, यही सब होता है। और जो जैसे मैंने बोला, जो हाफ हफ्तोमात वालों तो सिर्फ साइन लेके जाते हैं, हाफ हफ्तोमात वालों का ये सीन रहता है कि हाफ हफ्तोमात का ये रहता है कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन देना है, वो भी जल्दी। सबसे पहले मैम हाफ हफ्तोमात वालों को ही बुलाती है, उनका टाइम थोड़ा 10:30 से 11:30 रहता है, और फिर जितने भी बाद के बच्चे जिनकी कम रेटिंग है उनको बुलाया जाता है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था बेसिकली, क्योंकि हम लोग का तो हफ्तोमात था, पर मेरे को पता है मतलब किस किस प्रकार से होता है, इसलिए मैंने पूरा आपको बताया। फर्स्ट ईयर वालों का बेचारों का भी हुआ ये था, फर्स्ट नहीं, अभी जो सेकेंड ईयर में आ गए उनका मेन ऑफलाइन हो गया था एग्ज़ाम, तो सॉरी ऑनलाइन हो गया था, तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होगा। तो ये थी इसमें वीडियो, बाकी कोई भी डाउट हो तो यू कैन शेयर विथ मी, और नेक्स्ट वीडियो मैं देखता हूँ किस पे बनानी है। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, एंड सब्सक्राइब माई चैनल।